Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will see perceptual organization. Perceptual मतलब जो मीनिंग हम क्रिएट करते हैं किसी भी इवेंट में वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है हमारे दिमाग के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. परसेप्शन इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस. परसेप्शन जो हमारे दिमाग में होता है वो एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ perceptual organization is called the figure grouped organization in which sensation are grouped into objects or figure. जो कॉमन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिगर ग्रुप्ड ऑर्गेनाइजेशन सबसे कॉमन है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रुप के रूप में हमारे माइंड में सेव होती है, ग्रुप फिगर्स के रूप में सेव हो जाती है. दैट स्टैंड आउट ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड. जो एक प्लेन बैकग्राउंड में स्टैंड करती है, सेव होती है. डू यू सी अ नोज. नोज यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वास आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इस पिक्चर में वास और फेसेस हैं. तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप यहाँ पे नोज पहले देख रहे हो या वास पहले देख रहे हो. एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि इमेजिन करो कि आप एक बिजी स्ट्रीट पर हो. देर आर पीपल वॉकिंग. वहाँ पे लोग चल रहे हैं. कार्स ड्राइविंग, कार चल रही हैं. अब आपको पता है कि हर एक कार को हमने एक ग्रुप में डाल रखा है कि ये सारी कार हैं, ये सारी बाइक्स हैं. वो एक ग्रुप क्रिएट है हमारी, ये बाइसिकल है, ये शॉप्स हैं. तो हमारे दिमाग में इस तरीके से ग्रुप में चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं. एंड बिल्डिंग इन द बैकग्राउंड, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि बड़े बड़े फ्लैट्स हैं ये. तो सारे फ्लैट्स एक तरीके से ऑर्गेनाइज हैं हमारे ब्रेन के अंदर, कि इनको फ्लैट बोला जाता है. हमारा जो ब्रेन है उसको क्या चाहिए, एक सेंस चाहिए आसपास के वातावरण के बारे में. तो उसके पास एक विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है और उस विजुअल इन्फॉर्मेशन को हम परसेप्शन में बदलते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में. क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं हमारे माइंड में, तो हम जब बाहर निकलते हैं, बाहरी दुनिया में होते हैं, तो जो भी आसपास घट रहा होता है हमें उनके बारे में पता होता है कि रोड पर ट्रैफिक है, क्योंकि सारी चीज़ें हम हमारे सामने विजुअल तरीके से प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ पूछिए कि आपको इसमें पहले क्या दिखता है, एक वास दिख रहा है या फेसेस दिख रहे हैं. Resemble goblet is a favorable demonstration of a figure group organization. ये जो इसमें दे रखा है फिगर एंड ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बेस्ट तरीका है देखने का कि कैसे चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं. नोट दैट आइदर द लाइट पोर्शन और द डार्क पोर्शन कैन बी perceived as a figure against the background. इसमें ये नोट करने वाली बात है, या तो डार्क या फिर जो लाइट वाला बैकग्राउंड है उसको हम लेते हैं, या दोनों को हम ले सकते हैं अपने परसेप्शन में कि इस पिक्चर को देखने के बाद हमें क्या दिखाई देता है. ओके, अब यहाँ पे कुछ दे रखा है लॉ ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग. कैसे हम परसेप्शन को परसेप्चुअल क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप्ड करते हैं अपने माइंड के अंदर. पहला है प्रॉक्सिमिटी. ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल स्टिमुलेशन दैट आर नियर एंड another tend to be grouped together. All example, if four stand near one another and a fifth 10 feet away, the adjustment 4 will be seen as a group and the distant fifth as a outsider. Events that are close in time and space are also perceived together. अब प्रॉक्सिमिटी का मतलब, एक इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो इसी के अंदर दे रखा है. एग्जाम्पल कि मान लो एक पिक्चर है, अ पिक्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड वॉकिंग टूगेदर, कि चार फ्रेंड हैं वो एक साथ वॉक कर रहे हैं. इवन इफ़ दे आर नॉट होल्डिंग दियर हैंड, उन्होंने अपना हाथ नहीं पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन जब कोई भी उसको देखेगा ना वो ये बोलेगा कि ये लोग फ्रेंड्स है क्योंकि वो साथ में चल रहे हैं. अब कोई दूसरा इंसान 10 फीट की दूरी में खड़ा है उन लोगों से, उन फ्रेंड्स के ग्रुप से, तो हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि ये फ्रेंड्स के ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये अलग है.
आर ब्रेन विल सी द पर्सन एज सेपरेट फ्रॉम द ग्रुप, तो हमारा जो ब्रेन है उस इंसान को ग्रुप से सेपरेट देखेगा। दूसरा है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी सिंपल है, जो भी हमारे आसपास कलर, साइज, शेप्स होती हैं, हम उनको एक ग्रुप में डालते हैं और जहाँ पे हमें सिमिलैरिटी समझ में आती है तो हम वहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग एट अ रो ऑफ कार्स प्रैंक ऑन पार्कड ऑन द स्ट्रीट एंड मोस्ट ऑफ देम आर वाइट while a few are red, your brain might group the white cars together and the red cars सेपरेट। कि मान लो एक गैराज है या कुछ भी है, उसमें वाइट कार एक जगह पे है और रेड कार दूसरी जगह पे है, तो हमारा दिमाग उनको ग्रुप कर लेगा। कंटिन्यूटी perception tend towards simplicity and continuity even if there are dots in a circular function, the person will see them as a complete circle। अब कंटिन्यूटी क्या बोल रही है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ फेंस यानी एक बाड़ा बना हुआ है साइड वॉक पे। पुट ऑफ इट इज़ ब्रोकन, उसमें से एक चीज़ ब्रोकन है, एक हिस्सा ब्रोकन है। इवन दो लेट्स अ गैप इन द फेंस, अब हमें पता है कि वो एक हिस्सा टूटा हुआ है, वहाँ पर गैप है। योर ब्रेन माइट स्टिल परसीव इट एज अ कंटिन्यूस फ्रेंड्स, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कंटिन्यूटी में देखेगा कि ये फैंस है, कंटिन्यूटी में है। क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यूअस होती है हमारा ब्रेन उसको कंटिन्यूअस देखना शुरू करता है, चाहे बीच में गैप क्यों ना हो। जैसे पंखा, पंखा एक कंटिन्यूटी में चलता है, तो जब चलता है हमें वो गैप दिखाई नहीं देता है, हम उसको कंटिन्यूअस देखते हैं। देन क्लोजर, it is tendency to complete a figure that is incomplete but has a consistent overall form। क्लोजर क्लोजर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इमेजिन यू आर लुकिंग एट अ साइन, आप किसी साइन को देख रहे हो, बट अ ट्री पर्टिकुलर ब्लॉक सम लेटर्स, अब किसी ट्री ने वो उसके कुछ लेटर्स को ब्लॉक कर दिया। डिस्पाइट द ऑब्स्ट्रक्शन योर ब्रेन विल लाइकली फिल इन द मिसिंग लेटर टू अंडरस्टैंड वॉट द साइन सेज। तो वो कंप्लीट ना होने के बावजूद भी आपका ब्रेन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा कि नेक्स्ट साइन क्या होना चाहिए। जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में ट्राई करते हैं कि इसके बीच में क्या होना चाहिए, तो हमारा ब्रेन उसको कंप्लीट, किसी भी अधूरी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। देन कम टू द लास्ट कॉमन रीजन, stimuli that are found within a common area tend to be seen as a group। इफ़ देयर आर अ ग्रुप, मान लो कि कोई ग्रुप है ऑफ पीपल स्टैंडिंग टूगेदर, वो साथ में खड़े हैं ऑन अ साइड ऑफ अ स्ट्रीट, साइड में अनादर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड, और उनके अपोजिट साइड में एक और ग्रुप है। यू विल सी ईच ग्रुप एज अ सेपरेट, आप दोनों ग्रुप को सेपरेट देखोगे बिकॉज दे आर इन डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस, क्योंकि उनका स्पेस अलग है। तो सिंपली मान लो कि दो फ्रेंड्स का ग्रुप है, एक ग्रुप दूसरी जगह पे खड़ा है और दूसरा ग्रुप उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ा है, तो हम दोनों ग्रुप को सेपरेट देखेंगे। बट कॉमन रीज़न क्या होगा कि बोथ आर, मान लो बोथ आर द ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, बोथ आर द ग्रुप ऑफ फैमिलीज़। जैसे हम जूहू चौपाटी जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रुप्स हैं बट सारे ग्रुप्स अलग होते हैं, तो यहीं पर कॉमन रीजन से मतलब है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ग्रुपिंग का पिक्चर दे रखा है यहाँ पे कि हमारा दिमाग किस तरीके से ग्रुपिंग करता है। जैसे यहाँ पे डॉट्स की ग्रुपिंग दिखाई गई है हमको। तो सिमिलरली हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी परसेप्चुअल क्रिएट होता है, हमारा दिमाग उसको ग्रुप में ऑर्गेनाइज करता है, जिसको हम परसेप्चुअल ग्रुपिंग बोलते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है आपका परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी,
वो हम बाद में करेंगे। तो टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।